नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। संत श्री महाराज आश्रम छतरपुर के महंत श्री कमलेश बब्बा जी महाराज की पूज्य माता जी भगवती देवी लोहिया पंचतत्व में विलीन हो गईं। उन्हें संत श्री महाराज आश्रम में ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ समाधि दी गई। वह 95 वर्ष की थीं। कथा व्यास सहित पंडितों, परिजनों एवं आश्रम के भक्तगणों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बताया जा रहा है कि माता भगवती की कृपा से ही आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 8 अक्टूबर 2022 को कथा व्यास पंडित श्री नारायण प्रसाद तिवारी के मुखारबिंद से शुरू हुई थी। माता भगवती देवी परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रही थीं। वह स्वयं पंडितों के साथ प्रतिदिन भजन गाती थीं। उनकी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था थी। वह एक संत स्वभाव की थीं। उन्होंने अपने बच्चों को त्याग समर्पण की शिक्षा के साथ साथ एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना सिखाया। आइए देखते हैं पूरी खबर। जी महाराज जी, आज माता जी की यहाँ समाधि की गई, तो माता जी के स्वभाव के बारे में और किस प्रकार की उनकी दिनचर्या थी तो बताइए। ये हमारी परम पूजनीय माता जी जो है उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हुई। कथा के दरमियान में गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, कृष्ण पक्ष, कृतिका नक्षत्र माने उनने महाराज जी से गजेंद्र मुख वगैरह जी सब सुना, भागवत सुनी, विष्णु सहस्त्रनाम गीता। इसके बाद में वह महाराज जी से बोली। हम वहीं उनके सिर के पास में बैठे थे। महाराज जी से उन्होंने कहा कि एक चरण दे दो। और दूसरी बार बोले अब दूसरा चरण दे दो। माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय माने क्या कि, और हमने उनको गंगा जल और वो तुलसी जल दिया। महाराज जी के सानिध्य में बोलती बोलती वो माने भजन महाराज जी के साथ स्वयं करती थी भजन। श्रीमान नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटते रटते हो हमारी माने गोदी में उनका अंतिम वो हुआ। और महाराज जी वही सानिध्य में थे। 94-95 वर्ष की उम्र थी। उनका स्वभाव के बारे में तो हमारे आश्रम की का समस्त आने जाने वालों को सभी पता है कि कितना स्वभाव था कि दिन भर भजन पूजन और सबसे आज तक हमने अपने लाइफ में उनसे क्रोध नाम को तो कोई शब्द सुना ही नहीं। माने बिल्कुल भजन कीर्तन करते करते वो चली गई। हम लोगों को भी आशीर्वाद उनका प्राप्त रहे। और भागवत कथा के दरमियान में महाराज जी ने जो कुछ आदेश किया था कि जो माता जी मैं सुखदेव के रूप में बन के आया हूँ और ये पारिषद के रूप में है, ऐसी ही मुक्ति जो है पारिषद जी महाराज की हुई है। जैसी आपकी मुक्ति जैसी मुक्ति माता भगवती जी को आपकी को मिली है, हमने आज तक अपनी आँखों से ऐसी मुक्ति देखी नहीं है न सुनी है। ये महाराज जी के शब्द थे। यहीं आश्रम में उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन पाठ, विद्वान आचार्य जो काशी से, बनारस से, विंध्याचल से, वृंदावन से पधारे थे और भी नगर के हमारे आश्रम के सभी संत ब्राह्मण वगैरह और सभी भक्तों ने जुल मिल के उनका माने समाधि का तय निश्चित किया था, वो उनको प्रदान करी गई। सबके सम्मुख आरती के साथ समापन आरती हुई और प्रसाद वितरण। श्री राधे। हम जब से यहाँ आए हमको बहुत प्यार मिला। यहाँ सब ने बहुत प्यार किया, भाई हो चाहे बहन हो,
माताएं बहनें और हमारे दादाजी सब ने बहुत प्यार किया। और जो हमारी माताजी थे बहुत प्यार की, और राम नाम सुनते हुए, राम का नाम सुनते हुए वो स्वर्ग पधार गए। और हम उनके यही कहना चाहेंगे कि मतलब जहाँ भी रहें अच्छी रहे, और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि सब ठाक। माता भगवती जी के आज जो समाधि उनको दी गई है जी कथा वो सुन रही थी, उन्हीं की प्रेरणा से कथा प्रारंभ हुई, ऐसे हमको जानकारी मिली है। जी तो ये उनको जो सिंहासन जो दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए? और वो माता जी की प्रतिमूर्ति के रूप में साहब के द्वारा पांडे जी वकील साहब के द्वारा ये प्रदान किया गया व्यास जी को। चूँकि माता जी साक्षात काशी जी में सशरीर एक तरह से व्यास जी के द्वारा व्यास काशी में वो शरीर छोड़ी। ये व्यास काशी है। श्री नारायण त्रिपाठी जी व्यास जी हैं जो, ये इनके भागवत के उपरांत भागवत के दरमियान शरीर को त्यागी छोड़ी, इसलिए व्यास काशी कहलाएंगे जो है। व्यास काशी में शरीर वो छोड़ी जो है। माता जी का स्वभाव जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता जी साक्षात संत स्वरूप, संत हृदय नवनीत समाना। हमने 8-10 दिनों के अंदर जब ये सत्संग का आयोजन हुआ, उसके अंदर माता जी से हमारी संगत हुई। माता जी को हमने भली भांति, चूँकि यजमान थी वो, तो उनका स्वभाव हमने ये देखा जो है। आश्रम श्री कमलेश बब्बा जी महाराज के आश्रम में श्री माता भगवती देवी के कर कमलों से दिनांक 8 को मेरे श्री नारायण प्रसाद तिवारी व्यास के रूप में के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। मेरे साथ वो रोज नित्य भजन गाती थी, चरणामृत हमारे हाथ से लेती थी, परम संत स्वरूपा थी। ये दिनांक 13 गुरुवार के दिन कृतिका नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण पक्ष करवा चौथ को मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहा था। वो हमारे साथ भजन गा रही थी। 11:22 तक उन्होंने भजन गाया हमारे साथ। फिर बोले कि महाराज चरणामृत दे दो। उनको मैं अपने हाथ से चरणामृत पिलाया और वहीं बैठे थे उनके पास। 12:35 पर उनका शरीर शांत हो गया और ब्रह्मलीन हो गई। भागवत के ही दौरान उनकी जय। फिर क्या किया गया? उनकी मुखाग्नि दी गई कि समाधि? नहीं, उनके लिए फिर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। आज दिनांक 14 तारीख को शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में उनको समाधिस्थ किया गया इसी आश्रम में। हम लोग उनकी परिवार के हैं, उनकी नत बहू हैं। बस कितना प्रेम करती थी आप? अरे बहुत प्रेम करती थी। बचपन में ही इनकी माँ बाप खत्म हो गए तो अपनी दादी दादाजी ने पाला इनको। श्री जय गौ माता, जय मातृ शक्ति, जय भारत माता, जय धरती माता। आज मिला जुला ऐसा उत्सव है कि ना हम गम कह सकते हैं और ना खुशी कह सकते हैं, लेकिन
ऐसी माताजी, मातृ शक्ति तो को तो धन्य है, और फिर ऐसी माताजी पूज्या श्रीमती भगवती देवी जी कि जिनके सुपुत्र श्री कमलेश बब्बाजू जैसे और उनके सभी सुपुत्र और सुपुत्रियां बड़ी दिव्यतम हैं, और उन्होंने जिनकी तपस्या साधना इतनी वृद्ध होकर के भी अंत तक जो है पूजा रचा साधना में लगी रहती थी, और यहाँ तक कि जो है श्रीमद् भागवत जी के पुराण की पूर्णता के साथ जिन्होंने अपनी जीवन लीला को पूर्णता दी, और उन्होंने अपनी मृत्यु को भी उत्सव बना दिया, और आज उनकी सभी श्रद्धा सहित जो है और पूरे आश्रमवासी श्री बब्बा आश्रमवासी और पूज्य बब्बाजू और सब परिवार और समस्त संत वृंद और जो है उन्हें समाधि दे रहे हैं, और हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। ऐसी मातृशक्ति को धन्य है, उनका नाम श्रीमती श्री भगवती देवी और वह भगवती स्वरूपा, उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री जय गौ माता, जय माता श्री। राधे राधे। मैं बाल व्यास पंडित रहीस आचार्य जी महाराज काशी क्षेत्र से आया हूँ। यहाँ पर संत श्री शरीर बब्बा जी महाराज जी के आश्रम पर, जहाँ के महंत श्री कमलेश बब्बा जी महाराज जी हैं, और इनकी माता जी का आयु पूर्ण हो गया था, और माता जी के आशीर्वाद से ही जो है तो श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस पूर्ण हो गया, और माता जी 6 दिवस तक की कथा श्रवण कर पाई हैं, और फिर अपने शरीर को जो है तो यहाँ पर छोड़ दी हैं, क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने के बाद में जीने की इच्छा ही नहीं होती है। परीक्षित जी महाराज जी जो है तो 7 दिन की जब कथा श्रवण कर लिए तो वो भी भगवान श्री कृष्ण जी से कह दिए थे कि प्रभु अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। तो भागवत कथा जो है तो जीते जी मुक्त कर देने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में से महापुराण किसी पुराण में नहीं लगा है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। महापुराण इसलिए कहा गया है क्योंकि चारों वेदों का और 6 शास्त्र 18 पुराणों का श्रीमद् भागवत कथा जो है तो रस है। जैसे दूध के कण कण में घी होता है, लेकिन घी मुझे दिखाई नहीं देता है। पहले घी को देखने के लिए उसे दूध को दही बनाना पड़ता है, दही बनाने के बाद में उसे मथना पड़ता है, फिर मक्खन। और 18 पुराणों का रस श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री मिस लक्ष्मी, मद मिस घमंड, भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। इन सब चीज़ों को जो है तो अपने अंदर से निकाले दें कि हमारे पास में बहुत पैसा है, हम कभी भी कथा श्रवण कर सकते हैं। तो यदि ऐसा हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो एक कथा नहीं 1000 कथा श्रवण कर लें, लेकिन हमें जो है तो उसका फल प्राप्त नहीं होने वाला है। मैं ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि माता श्री को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और हमें पूर्ण विश्वास है कि श्रीमद् भागवत कथा में जो है तो श्री कृष्ण जी का एक एक शब्द में जो है तो श्री कृष्ण जी का वास है। वेदों में जो है श्री कृष्ण जी का वास है, गीता के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। तो ऐसे जो है वेद मंत्र उच्चारण होते रहे, और भागवत जी का कथा श्रवण करते करते माता जी जो है तो अपने शरीर को इस धरा पर छोड़ गई हैं। छिप जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिला ये हमारा शरीर, 5 तत्वों से बना है, और अंत में जो है तो 5 ही तत्वों में जो है तो समा जाता है। हम जिस प्रकार से आए थे ठीक उसी प्रकार से हमें जाना है। जैसे निर्बल आए थे वैसे ही हम अंत समय में निर्बल हो जाते हैं, और निर्वस्त्र आए थे ठीक उसी प्रकार से अंत समय में हम निर्वस्त्र हो जाते हैं। तो ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है कि इसे व्यर्थ ना गंवाएं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, बहुजन्म समर्चनेना तव श्रीमद् भागवतम कथा श्रवणम करिष्यामि। जब बहुत से जन्मों का बहुजन्म समर्चनेना, बहुत से जन्मों का जो है पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा का हमें श्रवण कथा
करने का प्राप्त शुभ अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल के एक एक बूंद से जो है तो घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें जो है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं और पुनः गोविंद जी से निवेदन करता हूँ कि माता भगवती जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।